हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट डिमांड के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, टोटल डिमांड पे इफेक्ट डालते हैं। क्लियर? तो मार्केट डिमांड किससे बनी है? कंज्यूमर से बनी है। तो वो सभी फैक्टर जो इंडिविजुअल डिमांड के ऊपर इफेक्ट डालते हैं वो तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे इस टॉपिक में। उसके अलावा हम 3 फैक्टर्स और करेंगे जो मार्केट डिमांड के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। क्लियर? तो पहला डिटर्मिनेंट है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का साइज क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है टोटल डिमांड के ऊपर। कैसे, अब बताओ। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है उसका भी इफेक्ट पड़ता है मार्केट डिमांड के ऊपर। अब कॉम्पोजिशन क्या होता है? कॉम्पोजिशन का मतलब है कि हमारी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या है, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, या कितने बच्चे हैं, कितना यूथ है, कितने एडल्ट हैं, कितने सीनियर सिटीजन्स हैं। क्लियर? इस चीज का भी मार्केट डिमांड के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि हमारी पॉपुलेशन में फीमेल ज्यादा है तो किस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी? फीमेल से रिलेटेड प्रोडक्ट की। जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ज्यादा डिमांड होगी, सूट की ज्यादा डिमांड होगी, साड़ीज की ज्यादा डिमांड होगी। क्लियर? अगर मैं कहूं कि हमारी पॉपुलेशन में बच्चों की ज्यादा जनसंख्या है तब तो बच्चों से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी डिमांड ज्यादा होगी, पेन, पेंसिल, बैग्स। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है सीजन एंड वेदर। सीजन और वेदर भी एक कमोडिटी की डिमांड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। अब आप मुझे ये बताओ, जो वुलन क्लोथ्स हैं उनकी सबसे ज्यादा डिमांड कब होती है? विंटर सीजन में होती है कि नहीं? उसके बाद उनकी डिमांड क्या होने लग जाती है? डिक्रीज होने लग जाती है। क्लियर? तो जो सीजन्स होते हैं, वेदर होते हैं, वो हमारी डिमांड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। एग्जाम्पल, विंटर सीजन में किन प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी? वुलन क्लोथ्स की, जैकेट्स, हीटर, गीजर। समर सीजन में किन प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होती है? एसी, कूलर, सनब्लॉक क्रीम, फैंस। क्लियर? रेनी सीजन में किन प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होती है? अम्ब्रेलास, रेनकोट। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है कंट्री के अंदर, उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है मार्केट डिमांड के ऊपर। इनकम 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है, इक्वली और अनइक्वली। इक्वली का मतलब है कि सभी लोग एक जैसा पैसा कमा रहे हैं, न कम न ज़्यादा। क्लियर? तो आप बताओ डिमांड ज़्यादा होगी कि कम? डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि सभी लोग खरीदेंगे, सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, सभी लोग 60,000 पर मंथ कमा रहे हैं, तो आप बताओ कौन से गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी? नेसेसरी गुड्स की और नॉर्मल गुड्स की। सभी लोग अच्छा कमा रहे हैं, सभी लोग अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। क्लियर? दूसरा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अनइक्वल का मतलब है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और कुछ के पास बहुत कम पैसा है। तो आप बताओ ओवरऑल जो मार्केट डिमांड है वो कम होगी कि ज़्यादा? कम होगी, क्योंकि ये लोग तो खरीद लेंगे बट ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो ओवरऑल मार्केट डिमांड है वो इस केस में तो होती है कम। क्लियर? अब बताओ कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी? रिच लोग कौन से प्रोडक्ट खरीदेंगे? लग्जरी गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी। और अगर पुअर लोग ज़्यादा हुए तो कौन से गुड की डिमांड ज़्यादा होगी? इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी। क्लियर? अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सभी लोगों के पास इक्वल पैसा है, तो डिमांड क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि सभी खरीद सकते हैं। क्लियर? और अगर इनकम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ के पास बहुत ज़्यादा पैसा और कुछ के पास बहुत कम पैसा है, तो जो ओवरऑल मार्केट डिमांड है वो क्या होगी? कम होगी, क्योंकि रिच तो खरीद लेंगे बट पुअर खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लिमिटेड ही खरीद सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट डिमांड क्या होगी? कम होगी अनइक्वल के केस में। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।